हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। मैंने अपने पिछले 3 वीडियो में आपको रिपोर्टेड स्पीच के तीनों पार्ट्स के बारे में बताया था। और पहला वाला जो मेरा पार्ट था वो था असर्टिव सेंटेंसेस के रिगार्डिंग। दूसरा वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो मेरा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। थर्ड वीडियो जो कि मैंने कल अपलोड किया था वो था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के रिगार्डिंग। और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको रिपोर्टेड स्पीच के टाइप 4 के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप लोग शुरुआत से लेके एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो होता है, इसका मतलब हिंदी मीनिंग अगर हम इसको देखें तो इसका मीनिंग होता है विस्मय बोधक। और अगर हम इसे और डिटेल में अगर डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब होता है आश्चर्य के साथ। विस्मय एक्सप्लेन करता है कि आप सैड मोड में हैं, कभी आप किसी भी चीज़ को लेके सरप्राइज्ड हैं, कहीं पर आप किसी को कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन में यूज्ड होने वाले जो वर्ड्स हैं वो हम अपने इस वीडियो में देखेंगे गाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन द डायरेक्ट सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो उस केस में कुछ वर्ड्स वहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, सर्टेन वर्ड्स आर यूज इन द डायरेक्ट सेंटेंसेस। तो उन डायरेक्ट सेंटेंसेस में आने वाले सर्टेन वर्ड्स को हम कैसे रिप्लेस करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि सर्टेन वर्ड्स किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने अपने बोर्ड पर लिख रखे हैं यहाँ पे। जैसे कि है हुर्रा। हुर्रा क्या डिस्क्राइब करता है? हुर्रा हमारी खुशी को डिस्क्राइब करता है, हमारी जॉय को डिस्क्राइब करता है, हमारी हैप्पीनेस को डिनोट करता है। ओके, देन है वाव। वाव क्या एक्सक्लेम करता है? वाव एक्सक्लेम करता है सरप्राइज को, वंडर को। ठीक है, इसी तरीके से ब्रावो। ब्रावो या वेल डन। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जब हम किसी को प्रेज करते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं ब्रावो, लाइक ब्रावो यू हैव डन वेल। ठीक है, तो इस तरीके से किसी की एप्रिसिएशन के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड ब्रावो। और हम वेल डन का भी यूज़ करते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में। ऑलराइट, अभी मैं आपको जो यहाँ से यहाँ तक बता रही हूँ वो डायरेक्ट सेंटेंसेस में यूज होने वाले एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बारे में बता रही हूँ। आफ्टर आप देखिए एलास। एलास इंडिकेट करता है ग्रीफ को, सॉरो को, सैडनेस को। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है दुख को, दुख का सिंबल है एलास। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि माई मदर सैड एलास आई हैव लॉस्ट माई पेन। ठीक है, या कोई भी चीज़ जिसको खोने के बाद में एक दुख को मतलब एक दुख वाली फीलिंग है, एक सैडनेस वाली फीलिंग है, तो वहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज होता है वो होता है एलास। नेक्स्ट वर्ड देखिए पू। पू सिंबलाइज करता है हेट्रेड को। ठीक है, कंटेम्प्ट को, घृणा को। जब आप किसी चीज़ को देख के आपके अंदर एक घृणित भाव उत्पन्न होता है, या जब आपके अंदर कोई हेटफुल फीलिंग डेवलप होती है, तो इन दैट केस वो पू, वो वाला वर्ड वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम नॉर्मली या जनरली हम यूज़ भी करते हैं और हमने देखे भी होंगे, लाइक ओ, आ। ओ और आ ये डिफरेंट केसेस में अलग अलग तरीके से काम करता है। यानी कि कहीं पर तो ये सरप्राइज है, किसी प्लेस पर ये दुख है, तो किसी प्लेस पर ये रेग्रेट का भी काम कर रहा है। यानी कि कहीं पर ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सेंटेंस होगा उसका जो इंटरनल फीलिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये समझ पाएंगे कि उसका भाव क्या है। ऑलराइट, अगला देखिए डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग क्या है? डिस्गस्टिंग भी हेट्रेड को डिफाइन करता है। डिस्गस्टिंग भी डिफाइन करता है कि आप किसी चीज़ के प्रति कितनी नफरत रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक घृणा का, यहाँ पर एक गुस्से वाला भाव भी आता है। ठीक है, तो जैसे कि आया हुर्रा, खुशी। वर्ड हमारे सेंटेंस के अंदर, हमारे डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर यूज हुआ हुर्रा। तो आप सैड जो वर्ड हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस में, वो सैड सबसे पहले चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद में। ठीक है, वो जो सैड हम लगाते हैं, ही सेड टू मी, यू सेड टू मी, लाइक दैट, तो वो सैड जो है वो एक्सक्लेम्ड विद के साथ जाएगा। चाहे वो ये आपका हुर्रा हो, वाव हो, ब्रावो हो, एलास हो, कोई सा भी हो। अगर वहाँ पे जॉय दिखाई दे रहा है तो वो हुर्रा कन्वर्ट हो जाएगा आपका जॉय के साथ में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय।
अगर यहाँ पर कोई एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐड हो गया है तो वहाँ पर आप उसको क्या कह सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। वंडर माने क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है, ब्रावो, वेल डन। अगर भी मैंने आपको बताया, आप किसी को अपलॉड कर रहे हैं, आप किसी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसी तरीके से, देखिए ये है ब्रावो और वेल डन, ये वर्ड्स यूज होते हैं किसी की प्रेज करने के लिए, किसी को अपलॉड करने के लिए, किसी को सराहना करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके अपलॉड या फिर प्रेज में, ठीक है। अगर वो पास में है तो अपलॉडेड हो जाएगा, ठीक है, अपलॉडेड कह लीजिए चाहे आप प्रेज कह लीजिए, बात दोनों का एक ही है। प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जिससे कि डायरेक्ट बात हो रही है उस पर्सन को हम यहाँ पर लेके आएंगे, और उसके बाद में आप कह सकते हैं कि अपलॉडेड हिम, जैसे सेंटेंस के अंदर आ गया, कोई सा भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं उसको। आप इसको, मैं आपको अभी ओरली समझाती हूँ, फिर मैं आपको बोर्ड में लिख के दोबारा से समझाऊंगी। जैसे कि माई टीचर सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल, तो मीन्स टू से कि माई टीचर अपलॉडेड मी। अब ये अपलॉडेड कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे ब्रावो का, और मी मीन्स टू से कि ही इज टॉकिंग टू मी, अपलॉडेड मी। फिर आगे का सेंटेंस में आपको उसी तरीके से यहाँ पे, जैसे कि उसका जो सेंटेंस का जो फ्रेम होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो उसको हम आगे कैरी ऑन करते हुए लेके जाएंगे। अपलॉडेड मी दैट आई हैड डन वेल, वही 3 to 4 रूल्स अप्लाई करेंगे और सेंटेंस का आपका कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाएगा गाइस। ओके, अगला है हमारा एलास। एलास सिंबलाइज करता है पेनफुल सिचुएशन को, एलास सिंबलाइज करता है एलास, एलास इंडिकेट करता है, एलास इंडिकेट करता है सैडनेस को, ग्रीफ को। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सक्लेम्ड विद के आगे क्या लगाएंगे, सॉरो या ग्रीफ। उसके बाद है पू। पू क्या सिंबलाइज करता है, पू सिंबलाइज करता है एक्सट्रीम कंटेम्प्ट को, हेट्रेड को, घृणा को। जब अंदर कोई एक अजीब सी, एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग डेवलप होती है तो उस केस में हम कहते हैं पू। अब कुछ भी हम इसके आगे कह सकते हैं कि कुछ भी, कुछ बहुत खराब लग रही है, कुछ अजीब से लग रही है, तो इन दैट केस ये वाला जो फीलिंग होता है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है आपका ओ आ। अब ओ आ डिफरेंट प्लेसेस पे जो है इनके मीनिंग अलग हो जाते हैं। जैसे कहीं पर ये वर्ड्स आप ये एक्सप्लेन करते हैं, ये बताते हैं सरप्राइज को, कहीं पर ये जो है रेग्रेट को प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं पर ये चीज़ वही सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस कहने का मीनिंग ये है कि घुमा फिरा के वही 4 से 6 फीलिंग्स होती हैं जो मन में आती हैं, जिसको हम डायरेक्टली बोल देते हैं, लेकिन जब हम उसे एलिबोरेट करते हैं ले जाके, तो हम एक्सक्लेम्ड विद और प्लस उस फीलिंग को ऐड कर देते हैं ले जाके, और वो कंप्लीट हो जाती है। एक लास्ट मैंने और लिख रखा है, उसको भी आपको समझा देती हूँ, और ये है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है हेट्रेड, ठीक है, विद हेट्रेड भी कह सकते हैं आपको इसको यहाँ पे, तो कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद एंगर भी कह सकते हैं इस चीज़ को, एक्सक्लेम्ड विद रेग्रेट भी कह सकते हैं, या फिर एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट भी कह सकते हैं गाइस। आप लोग चाहें तो मेरे इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको इसके आगे का कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझाती हूँ कि डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, जस्ट बी अटेंटिव प्लीज। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेल डन यू हैव वन द मैच, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा, वेल डन। यहाँ पर ब्रावो भी हो सकता था, तो वो कोई सा भी वर्ड हो सकता है, तो उनके कहने का सेंस हमको समझना है। मीन्स टू से कि हियर द टीचर इज अप्रिशिएटिंग टू हिज स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, द टीचर अपलॉडेड द स्टूडेंट्स, सेड टू हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अपलॉडेड, ठीक है। द टीचर अपलॉडेड द स्टूडेंट्स saying that they had done well, means to say टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हुए, saying वर्ड मैंने यहाँ पे लगाया है, say plus ing, the teacher applauded the students saying that they had done well, कि उन्होंने ये तारीफ की कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उसको लेके उन्होंने उनकी तारीफ की। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, she said to me alas I have lost my friend, मीन्स टू से कि उसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे कहा कि मैंने अपनी फ्रेंड को खो दिया, यानी कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि उसकी कोई जो फ्रेंड है उसको उसने खो दिया है। तो यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड है उसके अंदर एक दुख वाली फीलिंग जो है वो उठी हुई है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं एक सैडनेस वाला भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट शी हैड लॉस्ट हर फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू कन्वर्ट हो गया आपका एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ के साथ में। क्यों हो गया कन्वर्ट, क्योंकि एलास सिंबलाइज करता है ग्रीफ को, सैडनेस को, इसलिए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है
शी एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। आप ग्रीफ की जगह पे सॉरो वर्ड का भी यूज कर सकते हैं गाइस। ओके, चलिए इस तरीके से मैंने बताया कि कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्ड्स को हमको कैसे ले जाकर चेंज करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होने वाला जो कंजंक्शन है वो दैट होता है, ठीक है। जब टू वर्ड्स में हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक कंजंक्शन का यूज करना होता है, तो वहाँ पर वो जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं वो होता है आपका दैट। ये दैट जो होता है ये दो सेपरेट सेंटेंसेस को एक करने का काम करता है। आप इस वाले सेंटेंस में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है इस जगह पे दैट। दैट इज अ कंजंक्शन व्हिच इज कंबाइनिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस टुगेदर, ठीक है। तो सेकंड वाला यहाँ पर आप इस तरीके से हम यहाँ पे नंबरिंग करके इस तरीके से देख सकते हैं। सेड टू नंबर 1 फर्स्ट चेंज अप्लाई हो गया, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पर हमने रूल नंबर 2 अप्लाई कर दिया, इसको हमने यहाँ से रिमूव करा है और कनेक्टेड दैट का यूज किया है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो पता चलता है हमको, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी ले लिया है इनके साथ में, सेंटेंस के साथ में आगे हम बढ़ते हैं तो रूल नंबर 3 यहाँ पर हमारा क्या लगता है, चेंज इन पर्सन। पर्सन को चेंज करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास, मैंने आपको बता रखा है SON अपॉन 1 2 3। SON मैं आपको हर वीडियो में अपने बताती हूँ जिससे कि आपको कभी भी कोई भी डाउट ना रहे। S रेफर्स टू सब्जेक्ट, O रेफर्स टू ऑब्जेक्ट, N रेफर्स टू नो चेंज, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, अगर फर्स्ट पर्सन हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है इस जगह पर, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, तो वो चेंज हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट का मतलब होता है द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन यूज हो रहा है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर स्टार्टिंग में प्रोनाउन सेकंड पर्सन यूज हो रहा है तो उस केस में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, लिसनर, यानी कि जो पर्सन हमारी बात को सुन रहा है उसके हिसाब से चेंज होगा। अगर पर्सन वहाँ पे थर्ड कैटेगरी के हैं, यानी कि ही शी इट दे हो रहे हैं, तो वो कभी भी चेंज होने जा नहीं रहे। तो आप इसको दोबारा से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक मैं बता चुकी हूँ। द स्टूडेंट्स अपलॉडेड द स्टूडेंट सेइंग, दैट कनेक्टर हो गया। अब यहाँ पर दे यूज किया है मैंने यहाँ पर दे यूज क्यों किया है, बिकॉज आप कहेंगे यू तो मैम आपने बोला है सेकंड पर्सन, तो ऑब्वियसली ये सेकंड पर्सन ही है और ये चेंज होगा आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी वन स्टूडेंट की बात में नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, या नॉर्मली जितने भी टीचर के स्टूडेंट्स उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये मोर देन वन हो गए, तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गया आपका दे में, ओके। अब यहाँ पर जो आपकी जो वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो टेंस चेंज होगा, चेंज इन टेंस यहाँ पर अप्लाई होगा, तो वो हैव और हैज किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, हैड और हैड प्लस V3 में। तो देखिए ये चेंज यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप प्लेस टू प्लेस जब चेंजेस अप्लाई करते जाते हैं तो फिर आपका डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल आल्सो वंस अगेन। शी सेड टू मी, अलास आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंड। तो शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या रेग्रेट भी कह सकते हैं, या आप यहाँ पर पेन भी कह सकते हैं। आप कोई भी सर्टेन ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं जिससे कि सैडनेस की मतलब सैडनेस का मीनिंग निकल के आ रहा हो, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ और रेग्रेट दैट शी हैड लॉस्ट हर फ्रेंड। तो वही आपको 4 से 5 आपके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। तो देखिए गाइस, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको देखने से ये पता चलता है कि कोई भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। कहीं पर आपको देख के लग सकता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भयानक है, तो आपके अंदर कैसे क्या इस तरीके की फीलिंग्स जनरेट होती है। तो लाइक अब हम इसको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए जैसे क्या लिखा है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। मीन्स उसने ये कहा कि कितना सुंदर स्थान है ये, लेकिन ये क्या का मतलब इंटरोगेटिव नहीं है यहाँ पे। क्या का मतलब है कि ही वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। तो इसको, इस अमेजमेंट को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, जब हम इसको अपने शब्दों में लिखेंगे तो क्या कहेंगे इसको, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर या ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कनेक्टर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, दैट, क्योंकि कंजंक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट ही लगता है, ओके। अब क्योंकि हम यहाँ पे प्लेस की बात कर रहे हैं, जब हम बात प्लेस की करते हैं, एनिमल्स की करते हैं, तो उस केस में हम सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। नॉन लिविंग हो गया, इसलिए हम इसको यहाँ पे प्लेस को इट में बताएंगे। दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अब वॉज यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि एज है, ये प्रेजेंट में है, सीधी सी बात है कि प्रेजेंट को हमको पास में ले जाके कन्वर्ट करना है, तो इसे हम कैसे कहेंगे, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस।
क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कितना सुंदर स्थान है, तो आंसर क्या है कि बहुत सुंदर स्थान था। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया। सेकंड वाला एग्जांपल भी गाइस आप लोग देख लीजिए बोर्ड पर क्या लिखा है। द चाइल्ड सेड हाउ डेंजरस द स्नेक इज। बच्चे ने कहा कि कितना खतरनाक सांप है ये। बच्चे ने क्या कहा कि कितना खतरनाक सांप है। तो बच्चा क्या है यहाँ पे, अपने बच्चे के अंदर कैसी फीलिंग आई है, बच्चे के अंदर डर आया है, बच्चे के अंदर एक घबराहट आई है। तो उसकी घबराहट को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए क्या लिखेंगे, द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विथ फियर और एक्सक्लेम्ड विथ हॉरर। कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इट वाज अ वेरी फेयरफुल या फिर डेंजरस स्नेक। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो मेरा समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बातें ऐसी जो समझ में नहीं आई है। मैं उसके ऊपर और एलेबोरेटेड वीडियोज़ बनाऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।